लड़की गाड़ी ठीक कर रही थी। उसकी पतली कमर और उभरे हुए कूल्हे देखकर पास खड़ा सैम बार बार लार निकल रहा था। लड़की काफी देर तक जांच करती रही, लेकिन यह समझ नहीं पाई कि गाड़ी क्यों खराब हो गई है। उसे लगा कि सैम कोई बूढ़ा कामुक आदमी है जिसने जानबूझकर उसे सुनसान जगह पर आने के लिए धोखा दिया है। सैम बार बार खुद को बेगुनाह बताता रहा। असल में यह कार उसके पिता ने उसी दिन उसके लिए एक सेकंड हैंड गाड़ी के तौर पर खरीदी थी। देखने में भले ही थोड़ी लो क्लास लगती थी, लेकिन आखिरकार थी तो एक गाड़ी ही। उसी पल उसमें आत्मविश्वास आ गया। जो देवी सी लड़की शाओमी, जिसे वह पहले सिर्फ चुपचाप दो नजर देख पाता था, अब उससे छेड़छाड़ करने की हिम्मत भी करने लगा। खुद सैम को भी यकीन नहीं हुआ कि देवी सच में उसकी कार में बैठ गई। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं, मगर जैसे यह गाड़ी उसके मन की बात समझ गई हो, वह खुद ही सुनसान इलाके में आकर बंद हो गई। स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। सैम थोड़ा शर्मिंदा हो गया। यह बेकार सेकंड हैंड कार जरूरी वक्त पर धोखा दे गई थी। तभी पता चला कि शाओमी को गाड़ियों की अच्छी समझ है। उसने बाल बांधे और इंजन देखने लगी। जैसे ही उसने बोनट खोला, वह हैरान रह गई। इस जर्जर खोल के नीचे तो ड्यूल फ्यूल पंप वाला हाई एंड कार्बोरेटर था। उसका यह दमदार ढांचा देखकर सैम फिर से लार निकल गया। पूरी जांच के बाद भी शाओमी को कोई खराबी नहीं मिली। तभी उसे अचानक एहसास हुआ, इतना उन्नत इंजन इतनी आसानी से खराब नहीं हो सकता, और ऊपर से ठीक इसी सुनसान जगह पर बंद होना। कहीं यह लड़का जानबूझकर तो नहीं? वह गुस्से में मुड़कर चली गई। सैम बहुत उदास हो गया। पहली ही डेट में देवी पर बुरा असर पड़ गया था। तभी अचानक वह बेकार सेकंड हैंड कार खुद ब खुद स्टार्ट हो गई। सैम को हैरानी करने का वक्त ही नहीं मिला। वह तुरंत मुड़कर शाओमी के पीछे दौड़ा। अब शाओमी को पूरा यकीन हो गया कि यह लड़का सच में कोई कामुक है। हालांकि उसे यह बात पसंद भी आई। इसके बाद कोई हादसा नहीं हुआ और सैम ने सुरक्षित उसे घर छोड़ दिया। लेकिन आधी रात को सैम को इंजन की आवाज से नींद खुल गई। उसका पहला ख्याल था कोई गाड़ी चुरा रहा है। बाहर जाकर देखा तो सच में एक चोर था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी कबाड़ जैसी चीज भी कोई चुराएगा। सैम ने एक तरफ पुलिस को फोन किया और दूसरी तरफ साइकिल से पीछा करने लगी। पीछा करते करते वह शहर के बाहरी इलाके तक पहुंच गई। तभी अगले ही पल वह सन्न रह गई। उसकी गाड़ी एक रोबोट में बदल चुकी थी और आसमान की तरफ अजीब सा सिग्नल भेज रही थी। सैम बुरी तरह डर गई। ऐसी गाड़ी वह भी नहीं चाहती थी। लेकिन अगले दिन वह गाड़ी बिना ड्राइवर के खुद ब खुद वापस आ गई। सैम घबराकर साइकिल से भागने लगी, मगर वह कबाड़ जैसे पीछा करने वाला कुत्ता बनकर उसके पीछे पीछे आती रही। सैम बुरी तरह डर गई। वह इधर उधर मुड़ी और एक तंग गली में घुस गई। वहां एक पुलिस कार गश्त कर रही थी। वह खुशी से झूम उठी और मदद मांगने दौड़ी। कहने लगी कि एक ऐसी गाड़ी उसका पीछा कर रही है जो रोबोट में बदल सकती है। क्या आप इस तरह के रोबोट की बात कर रही हैं? हे भगवान, यह दुनिया आखिर हो क्या गई है? सैम को कुछ समझ नहीं आया और वह सहज रूप से भागने लगी, मगर वह यांत्रिक दानव बेहद फुर्तीला था। उसने पीछा करके सैम को दूर फेंक दिया, लेकिन उसे मारा नहीं, बल्कि उसने सवाल किया। पता चला कि वह राक्षस सैम द्वारा नीलाम किए गए चश्मे की तलाश में था। चश्मा? इसका क्या मतलब है? सब कुछ जैसे कुछ दिन पहले की ओर लौट रहा हो।